आज़ादी के 80 साल बाद में भी अगर किसी घर में बिजली नहीं है तो ये व्यवस्था की कमी रही। देखिए, जो मेजर रोड्स थी उनको हम आने वाले दिनों में जो है तैयार भी कर देंगे। कई रोडों की स्वीकृति आ गई है, कई रोडों की स्वीकृति जो आने वाले गिनती के दिनों में जो है वो आपके सामने आ भी जाएगी। मेजर रोड्स जो है मैं मानता हूं कि क्योंकि ज्योग्राफिकली एरिया बहुत बड़ा है, आप देखें कि एक शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सपोज कि आप अजमेर की ले लें, जयपुर की ले लें, कहीं और बीकानेर के शहर की कॉन्स्टिट्यूंसीज ले लें, वहाँ पे आप अगर प्रदेश की सरकार 25 किलोमीटर रोड देती है और वही 25 किलोमीटर अगर सेव या जैसलमेर जैसे बेल्ट में दिया जाता है तो मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे से हो जाता है। तो आज से आज तक वेस्टर्न राजस्थान, खासकर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेंसिटी का इश्यू बहुत बड़ा है, आप जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो हमारे एक गांव से दूसरे गांव के बीच में 20 किलोमीटर अमूमन दूरी रहती है और शहरों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 20 किलोमीटर में चेंज हो जाती है। आप अगर इससे आगे अगर वेस्टर्न राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जाएंगे तो पूर्वी राजस्थान में भी 50 से 100 किलोमीटर पे कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो जाती है। तो 25, 30, 40, 50 किलोमीटर उनके लिए तो खूब होती है रोड्स, पर हमारे लिए जो वो 50 किलोमीटर है वो बहुत कम पड़ जाती है। एक ये बड़ी समस्या है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी जो मेजर रोड्स हैं उनको CIRF और साथ ही साथ ग्रीफ के साथ जो आर्मी रोड्स हैं उनके साथ एसोसिएट करें ताकि उनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो पाए। आप देख रहे होंगे कि हमारा सिव से निकल के आप गडरा तक जाते हैं, ये पूरी रोड जो है ग्रिफ की है। आप बालेबा से लेके आप देखेंगे रामसर होते हुए वाया चोटम तक जो रोड आ जाती है ये भी सारी ग्रिफ की रोड है। आप उसके अलावा केलनौर से लेके और ये बिजराड़ वाली और जो मेजर रोड्स हैं वो सारी ग्रिफ के पास है, इसलिए वो अभी तक मेंटेन है। अगर मैं बात करूँ गुंगा स्वामी का गाँव और हड़वा हड़विचा होते हुए जोगीदास धाम तक जाने वाली रोड को, तो इसको हमने CIRF के फंड में जो है जो केंद्र सरकार से जो फंड मिलता है हमने उसके अंदर उसको कंसिडर करवाया। आने वाले दिनों में इसकी जो स्वीकृति के लिए ये जो फाइल है ये जयपुर से दिल्ली के लिए गई है। आने वाले दिनों में इस लाइन को, इस रोड को हम डबल लाइन बनाने में लगे हैं और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये बन भी जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव जो है यहाँ से तैयार करके PWD के मार्फत जयपुर भिजवा दिया गया था और जयपुर से भी आगे जो है मूव हो गया। साथ ही साथ आपने जो रोडों की बात कही, एक सबसे पुरानी जो रोड थी हमारे सिव से लेके कोटड़ा वाली रोड, ये बहुत बड़ी रोड थी जो लंबे समय से जो है खराब थी। इसकी स्वीकृति भी आ चुकी है। हाँ, बीच में ये समस्या जरूर रही कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में और खासकर पूरे इंडिया में जब ये वॉर की सिचुएशन बनी, ईरान और इराक के बीच वाला या आप गल्फ कंट्रीज की ये और तमाम हार्मुज वाला जो इशू रहा, इसकी वजह से डामर की जो रेट है वो 4 गुना बढ़ गई। तो कोई भी ठेकेदार जो है काम करने के लिए आगे नहीं आया, टेंडर होने के बाद में भी। तो कई सारी रोडें इस कारण भी लंबित है। पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हम लगातार लगे हैं, इस कार्य में लगे हैं कि हमें किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पे रोड्स का जो नेटवर्क है वो सही किया जाए। पहले के समय में जो ग्रामीण रोडें थी वो बड़ी छोटी थी, उनकी जो क्षमता थी वो बहुत कम थी। कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स लगने के कारण और हेवी व्हीकल्स के कारण वो रोडें जो है बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में मैं मानता हूँ। पर आने वाले दिनों में जो मेजर रोड्स है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बालेबा की तरफ से होके हरसणी की तरफ जाने वाली रोड हो, चाहे जनकली से लेके हरसणी की तरफ कगी हो, साथ ही साथ सेव बाखरी वाली जो मुंगेरिया बाखरी वाली जो रोड हो, इसके अलावा भी कई सारी रोडें जिसमें हमारी प्रायोरिटी आने वाले दिनों में ऊंडू से रतेऊ और साथ ही साथ इस तरफ जो बांदेवा की तरफ की रोड है, क्योंकि ऊंडू के दोनों ही तरफ जो अपनी रोड्स हैं वो मैं मान रहा हूँ कि वो टूटी हुई है, पर आने वाले दिनों में उसको पूरे तरीके से सही कर दिया जाएगा। रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पानी, इन तमाम चीज़ों को लेके लगातार काम कर रहे हैं। आपको मैं अगर बताऊं तो बिजली के क्षेत्र में RDSS में लगभग काफ़ी काम जो है स्टार्ट हो चुका है, 20 से 25% हुआ है। आने वाले दिनों में इसको जब हम कंप्लीट करेंगे साल भर में, सवा साल में, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउस होल्ड ऐसा रहेगा जो बिजली से वंचित है। और उसके अलावा भी हमने 1 से 1.5 करोड़ के जो काम है वो हमने हमारे MLA से दी है, क्योंकि वो पैसा जनता का है, जनता के लिए जाना चाहिए। और भी हम कह रहे हैं, मैंने पिछली दिवाली के दिन भी ये कहा था कि हम कोई भी घर ऐसा नहीं रखेंगे जिसमें बिजली ना हो। आज़ादी के 80 साल बाद में भी अगर किसी घर में बिजली नहीं है तो ये व्यवस्था की कमी रही, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की कमी रही, साथ ही साथ अधिकारियों की और जिम्मेदार लोगों की कमी रही। पर इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों पर मजबूती से काम होगा। और भी साथ ही साथ और भी कोई सुझाव अगर रहे, क्योंकि आप मुझे नहीं पता आप लाइव चल रहे हैं या तमाम चीज़ें हैं, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप मुझे व्यक्तिगत मिलके भी आप मुझे दें। कोई भी सुझाव हो जिससे कोई नवाचार हो सके,
इस वेस्टर्न राजस्थान में हम नई चीज़ क्या करें जिससे हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट दें। वेस्टर्न राजस्थान के इन लोगों ने, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के इन लोगों ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया है। मेरी शिव की देवतुल्य जनता ने मुझे सबसे कम उम्र का एक सदन का सदस्य बना के भेजा है। तो मेरी हमेशा प्राथमिकता है कि मैं इन तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो आपका कोई भी अगर सुझाव है तो प्लीज़ आप दें। आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके बीच में रहेगा।